आइए और गांव के कुएं के पास वार्ड में चौपाल में बैठ के यज्ञ करेंगे। सब लोग गांव के नर नारी सारे आ गए, बैठ गए। उस हवन में, यज्ञ में एक बच्चा भी बैठा था और वो अपने साथ एक अम्ब्रेला लेके आया, छाता लिए बैठा रहा। तो यज्ञ शुरू हो गया हवन में। उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम ये छाता लेके क्यों आए? उसने कहा साहब आप यज्ञ करेंगे, यज्ञ के बाद बरसात होगी, फिर मैं भीगूंगा इसलिए मैं लेके आया। यानी वो इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ आया कि ये जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। इसलिए मैं इस एग्जाम्पल से मेरी बात इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि हम आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम लोग यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, इसका रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। ये सब एक तो हम स्पष्ट कर दें आपके कि पिछले कुछ समय से हमारे कुछ साथियों ने, जो संगठन के साथी हैं, उन्होंने इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जो एक समाज या अधिकारी वर्ग उसकी उम्मीद नहीं करता। उस वजह से हमारी छवि थोड़ी डिपार्टमेंट में, मीडिया में और समाज में खराब हम ऐसा महसूस करते हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारा संगठन जो राजस्थान के 27 में से 33 जिलों में, हमारा संगठन बनाने का उद्देश्य किसी अधिकारी या सरकार के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए नहीं है। हमारा संगठन प्राइवेट स्कूल, बजट प्राइवेट स्कूल विभाग और सरकार के बीच एक पुल का काम करने के लिए हमने बनाया। हमारे स्कूल संचालकों की समस्याएं एक सही तर्क के साथ हमारे विभाग के अधिकारियों के सामने रखें और उसके समाधान का प्रयास करवाएं। उसी के साथ सरकार और विभाग जो हमारे से संबंधित आदेश जो निकालते हैं, उन आदेशों की समीक्षा करें, उन आदेशों को हमारे साथियों के बीच प्रसारित करें और जहां हमें लगे कि ये हमारे लिए हितकर नहीं है तो वो हमारे तर्क के साथ हम एक उचित माध्यम से अधिकारियों के समक्ष रखें, ताकि हमें कम से कम असुविधा हो। हम कोऑपरेटर की भूमिका में हैं, कंप्यूटर की भूमिका में नहीं। तो बहुत साफ हमारा संगठन का है लक्ष्य और उद्देश्य। उसके साथ साथ हमारा ये बहुत साफ साफ मानना है कि पेरेंट्स चाहे कितना भी अवगुणी हो, समाज में लोग अवगुणी भी होते हैं, गुणी भी होते हैं, लोग नशा पता भी करते हैं, जुआ भी खेलते हैं, हर तरह की प्रवृत्ति से ग्रस्त होते हैं। पेरेंट्स चाहे कितना भी अवगुणी है, लेकिन वो चाहता है कि मेरी संतान सुसंस्कृत हो, सुयोग्य हो, समाज और राष्ट्र के निर्माण में उसका बहुत बड़ा योगदान हो। प्रत्येक पेरेंट्स की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि मेरे बच्चे जो है वो सुयोग्य हो, सबका आदर सम्मान करे, अच्छी भाषा बोले, विनम्रता में रहे। और वो तब संभव होगा जब जहां बच्चा पढ़ता है, जिस स्कूल में जाता है, उस स्कूल का शिक्षक खुद संस्कारी हो, खुद अच्छी भाषा का इस्तेमाल करता हो और बच्चा, चूंकि बच्चे के लिए उसका शिक्षक रोल मॉडल होता है। पेरेंट्स की बात माने या नहीं माने, बच्चा जैसा अपना शिक्षक करता है वैसा बच्चा करने का प्रयास करता है। तो इसलिए प्रत्येक पेरेंट्स ये उम्मीद रखता है कि मेरे बच्चे को पढ़ाने वाले सुसंस्कृत, सभ्य हो, भाषा में शालीन हो। और हमारा संगठन भी यही चाहता है कि हमारे संगठन से जुड़े लोग, हमारे संगठन से जुड़े स्कूल संचालक और स्कूलों में पढ़ाने वाला शिक्षक, चाहे वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारी भी हो, सबका भाषा पर नियंत्रण हो, हमारी भाषा से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचे। हालांकि हमने सरकार और विभाग के खिलाफ सड़कों पे भी लड़ाई लड़ी है, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे भी अगर हमारे अहित में होगा, हम निश्चित रूप से लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन भाषा संबंध, हमारा सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारे संगठन का रहेगा, ऐसा हमारे संगठन का उद्देश्य है। मैंने आपको छवि खराब करने की बात इसलिए कही कि कुछ हमारे साथी, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कलेक्टर को वो अनपढ़ बोल देता है, डायरेक्टर को मूर्ख बोल देता है। इससे हम उन लोगों में से नहीं,
और जहां भी जाता हूँ, चाहे निदेशालय हो, चाहे सचिवालय हो या जिलों में कहीं भी हो, मैं मेरे जो साथी हैं उनको बहुत साफ कहता हूँ, अधिकारी के साथ, विभाग के साथ, सरकार के साथ हमें किसी भी तरह की हल्की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। लड़ाई लड़िए, अपने हकों के प्रति सजग रहिए, लेकिन उसका एक तरीका। आज हम लोग यहाँ विवेक होगा और उसके बाद आपके अगर खिलाफ कुछ भी आता है, आप लड़िए। संगठन है जिसके बैनर तले आप बैठे हो, हमारा संगठन राजस्थान के 27 जिलों में संगठन है और हमारी विशेषता ये है, पिछले 3 साल से हम जो हमने 3 साल पहले कहा था वही हम आज कह रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है और 10 साल बाद भी आपको वही मिलेगा। आपको ये महसूस नहीं होगा कि उस वक्त ये कह रहे थे, आज इसने जो हमने आपके साथ जबान कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं वही। और रही बात, हमने कई ऐसे काम, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपसे इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ लोगों की ये धारणा होती है कि मैं अपने काम करवा लूंगा, डीओ साहब के साथ मेरे लाइजिंग अच्छे हैं, दौजी के या किसी के साथ लाइजिंग होते हैं। मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत लाइजिंग से कुछ काम हो जाते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं कि इस देश में एक व्यवस्था है गिव एंड टेक की, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, उससे भी काम होते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे सिर्फ और सिर्फ संगठन ही कर सकता है, न तो उसमें व्यक्तिगत लाइजिंग कर सकते हैं, न उसमें गिव एंड टेक कर सकता, सिर्फ आपको संगठन ही कर सकता है। जैसे आपका लैंड कन्वर्जन का मामला आया 2016 में, राजस्थान के 4000 स्कूलों की मान्यता रोक दी, वो सिर्फ संगठन ने मूवमेंट आंदोलन किया और संगठन से हुआ। 2018 में हमारे 48 स्कूलों की मान्यता रोक दी डायरेक्टर ने, वो संगठन के माध्यम से हुआ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2020 में कुछ स्कूलें पीछे रह गई, उनकी पेनल्टी 10 गुना कर दी, कितना ही प्रयास कर दिया नहीं हुआ, और वो संगठन के माध्यम से हुआ। अभी यूनिट टेस्ट की बात आई, हमने जून में डायरेक्टर साहब से मिलकर, उस वक्त हमारे साथ मंत्री जी भी थे और एक एमएलए भी थे, हमने कहा भाई यूनिट कॉस्ट बढ़ाई हमारी बहुत कम है। डायरेक्टर साहब ने कहा आप पूरे देश का एनालिसिस करके मुझे बता दीजिए और अगर उचित लगा और आपका बात ठीक लगी तो बढ़ा देंगे। और हमने उनका पूरा का पूरा एनालिसिस करके डायरेक्टर साहब को दिया और ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी यूनिट कॉस्ट जो है 13,700। आप ये एनालिसिस करिए, पूरा आपको अध्ययन करना है कि आपको किसके साथ करना है। अरे यार मैं मीटिंग में आप ये समस्या है, आप हर किसी को कहते साहब हम तो आपके साथ हैं, कम से कम हमारे साथ तो मत रहिए, सेवा संगठन के साथ मत रहिए ऐसे लोग जो सबके साथ रहते हैं। लॉयल फ्रेंड इज बेटर देन लॉयल फ्रेंड। हम समझते हैं कि वफादार मित्र बहादुर मित्र, वफादार मित्र है बहादुर मित्र से अच्छा होता है। हम 5 से काम चला देंगे, 500 की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ हो ईमानदारी से हो। मैं किसी हाड़ौती में हमारी शुरुआत है, हाड़ौती में कोटा से हमारी शुरुआत है। अगर हमारे साथ बहुत ही मजबूत और वफादार लोग रहे तो निश्चित रूप से हाड़ौती में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ